द कश्मीर फाइल मूवी ने पूरे देश ही नहीं दुनिया में तहलका मचा दिया है और सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। अभी तक की जितनी भी बॉलीवुड की मूवी आई हैं उन सब ने अभी तक जो 9 दिन का कलेक्शन है ये किसी ने इतना नहीं किया जितना कि द कश्मीर फाइल ने किया है। और इसको लेकर के खास बात यह कि पूरा बॉलीवुड इस मूवी को लेकर मौन है, बल्कि मौन ही नहीं उल्टा इसके विरोध में बयानबाजी कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल इसके विरुद्ध मूवी के बयानबाजी कर रहे हैं, इस मूवी के विरुद्ध झूठ फैलाया जा रहा है। बावजूद उसके जिस तरह से भारत के अलावा दुनिया के कई देशों में इस मूवी को पसंद किया जा रहा है, ये एक रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। और आपको बता दूं ये भारत के रिकॉर्ड तो तोड़ेगा ही। जो भारत की मूवी अभी तक बॉलीवुड में बनी है और वो विदेशों में भी रिलीज होती हैं, विदेश का कलेक्शन का रिकॉर्ड भी ये मूवी तोड़ने वाली है। आपको बता दूं भारत की बात अगर करें तो शुरुआत में इसको ओनली 650 स्क्रीन पे उतारा गया था, बाकी ने तो मना कर दिया बेकार मूवी हम नहीं करेंगे क्योंकि नेपोटिज्म है, ग्रो एक। लेकिन जनता की मांग के आगे ये जो स्क्रीन वाले हैं, ये जो हॉल मॉल के मालिक हैं, इनको झुकना पड़ा और आज की डेट में लगभग 4000 स्क्रीन पर यह मूवी रिलीज हो चुकी है, चल रही है। और यहां एक बात और बता दूं, कई जगह सुबह 9 बजे का शो चालू करना पड़ा है, कई जगह तो सुबह 6 बजे का शो चला। यह पहली बार हुआ है। आम जनता इसका प्रचार कर रही है, आम जनता के मन और मस्तिष्क पे जो इसका प्रभाव हुआ है उसके कारण पूरे देश में एक आक्रोश है इस बात को लेकर के कि एक हमारे देश का सच ये हमसे छुपाया गया और बॉलीवुड के लोगों ने इसके विरुद्ध एक षड्यंत्र किया। क्योंकि कभी बॉलीवुड ने इस देश के बारे में कोई मूवी इस तरह की बनाई नहीं, जो बनाई झूठ परोसा। लेकिन अब विदेशों का कलेक्शन भी जो रिकॉर्ड प्राप्त कर रहा है उसने ये सिद्ध कर दिया बॉलीवुड की मूवी भी यदि सच पर आधारित हो, मुद्दे पर आधारित हो और उसमें एक्टिंग बेहतरीन हो तो विदेशों में भी वो पसंद की जाती है। अभी आपको बता दूं विदेश में अगर बात करूं सिंगापुर न्यूजीलैंड को छोड़कर 9 देशों में शुरू में रिलीज हुई थी, लेकिन आज की डेट में जनता की मांग के लिए ये 9 देशों में 100 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी, लेकिन आज 25 देशों के 350 स्क्रीन पर मूवी चल रही है और ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है। और वहां का कलेक्शन भी आपको बता दूं, उत्तरी अमेरिका में 7.60 करोड़ का कलेक्शन इसका है, यूके में लगभग 1.5 करोड़ का और यूएस में ऑस्ट्रेलिया में 2 करोड़ के करीब का है। और ऑस्ट्रेलिया में तो आपको बता दूं मूवी में इसमें टॉप 10 में इसको शामिल किया गया है। यानी जो वहां की खुद की मूवी है ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलियन लोग उसको देख रहे हैं, उसमें जो है ये भारत की मूवी को पसंद किया जा रहा है, टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है। इसी तरह आपको बता दूं वहां जो ऑस्ट्रेलिया के लोकल छोटे शहर भी हैं जैसे गिराल्टन है, बनबारी है, पोर्ट हैडले, इसमें भी ये जो है मूवी प्रसारित की जा रही है, मूवी चलाई जा रही है और इसको लेकर के भारी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। कारण यह है कि लोगों का कहना यह है, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, वो ये कहते हैं कि ये जो इस्लामिक कट्टरवाद के बारे में इस मूवी में दिखाया गया है अभी तक हमने केवल सुना था। जिस तरह से कश्मीर की बात है, कश्मीर को लेकर भी एक नैरेटिव चलाया गया था और ज्यादातर जो लोग हैं वो यही सोच रहे थे कि भारत की सरकार ने वहां जबरदस्ती लोगों को दबाया हुआ है, लोगों को भयग्रस्त किया गया है और सेना के जरिए वहां लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, कंट्रोल में रखा जा रहा है, वरना वहां के लोग तो भारत में आना ही नहीं चाहते। इस तरह का नैरेटिव चलाया गया। लेकिन अब जब वो कश्मीरी भारत में जगह जगह वो हिंदू जो रह रहे हैं सन 1990 से अभी तक, उन्होंने कहा भाई सच हमसे पूछो, मूल निवासी तो यहां के हम हैं, मूल निवासी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति वो वहां कब्जा करके उनके घरों में बैठा है और वो वहां आकर कहे कि साहब यहां तो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, यहां तो कभी झगड़ा हुआ ही नहीं, ये तो राजनीतिक दल फैला रहे हैं, ये तो बीजेपी वाले नैरेटिव सेट कर रहे हैं,
इसको लेकर आपको बताऊं, कांग्रेस समेत ज्यादातर राजनीतिक दल, जिसमें कम्युनिस्ट हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, इनके तो पेट में दर्द है। कांग्रेसी बाज नहीं आ रहे इस मूवी को लेकर झूठ फैलाने में, क्योंकि उनको लगता है कि जब ये मूवी की बात चलेगी तो ये जरूर बात होगी कि केंद्र में उस समय राजीव गांधी था। अब ये कहते हैं राजीव गांधी नहीं था साहब। अरे भैया, वो जो हिंसा हुई, जो सामूहिक रेप हुए, जो वहां से हिंदुओं को भगाया गया, उसकी भूमिका तो 5 साल पहले से चल रही थी। तो 5 साल पहले सन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, और तब से लेकर 1990 तक कौन था? यही तो थे। 1990 में घटना के बाद वीपी सिंह की सरकार तो बाद में आई। जिस जगमोहन को बीजेपी का बताया जा रहा है, वो बीजेपी में शामिल तो बाद में हुए। उसके पहले तो वो कांग्रेस में रहते हुए राज्यपाल बन गए थे दिल्ली के। तो झूठ फैलाया जा रहा है। जयराम रमेश जो है, कांग्रेस के सीनियर लीडर है, वो कह रहे हैं कुछ फिल्में परिवर्तन के लिए प्रेरित करती हैं, लेकिन द कश्मीर फाइल नफरत को उकसाती है। अब आप देखिए, नफरत उकसाई जा रही है या सच बताया जा रहा है? उसमें किसी का नाम तो नहीं लिया। मूवी मेकर ने यह ध्यान रखा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई नैरेटिव सेट ना किया जाए, वरना उसमें कांग्रेस का नाम लिया जा सकता था। एक सीन उसमें डाल देते कि देश के प्रधानमंत्री को फोन मिलाया जा रहा है, या लोग चिट्ठी लिख रहे हैं, और देश का प्रधानमंत्री कौन है? राजीव गांधी। वो जो पंडित जी हैं, जो शंकर जी का भेष बना रहे थे, जो कह रहे थे कि मैंने बहुत पत्र लिखे, वो जो फोन मिला रहे थे अनुपम खेर जी मूवी के अंदर, वो नाम ले लेते कि राजीव गांधी को फोन मिला रहा हूं, कांग्रेस की सरकार केंद्र में है, फारूक अब्दुल्ला राज्य में है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने फिल्म बनाते समय ये याद रखा कि यदि इसमें किसी का नाम लिया गया तो इस मूवी को बीजेपी से जोड़ दिया जाएगा, आरएसएस से जोड़ दिया जाएगा, और इसलिए उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। आरएसएस के जो उस समय की गणवेश थी कि खाकी नेकर, टोपी, कमीज, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखाया गया। मरते हुए व्यक्ति को भी ध्यान दिखाया गया कि जब आरएसएस के वहां कार्यकर्ता की हत्या की गई आतंकवादियों द्वारा, सरेआम पेड़ पर लटकाया गया, तब भी यह नहीं कहा गया कि ये आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, नहीं तो गणवेश दिखा देते। ये फिल्म मेकरों ने याद रखा, विवेक अग्निहोत्री ने, कि कोई भी विवाद इस पर यह कह के न खड़ा किया जाए कि इसमें आरएसएस और बीजेपी वालों का हाथ है। मूवी बनाई उन्होंने अपने तरीके से, तथ्य रखे अपने तरीके से। यह बात अलग है कि जो सच भारत और दुनिया से छुपाया गया, वो मूवी में अब सामने आ रहा है, और जनता तो सच जानना ही चाहती है। आप देखिए, आप और हम यदि मान लिया कहीं जा रहे हैं, जनरल टेंडेंसी आप देखिए लोगों की, यदि हम सड़क से निकले जा रहे हैं, हम अपनी गाड़ी में हैं या हम बाइक पर हैं, और सड़क के किनारे कोई झुंड बनाए कुछ लोग खड़े हैं, हम में से कोई भी आदमी प्रेस रिपोर्टर तो नहीं है, हमें क्या करना उससे, लोग क्यों खड़े हैं, क्या बात कर रहे हैं। लेकिन आम एक टेंडेंसी है, लोग रुककर देखना चाहते हैं क्या हो रहा है, क्या हो गया, अच्छा एक्सीडेंट हो गया, किसके साथ हुआ, कौन है, चोट लगी कि नहीं लगी, एम्बुलेंस बुलाने। लोग क्या करते हैं, खबर जानने का ये एक नेचर है व्यक्ति का कि सच क्या है, बात क्या है, और ये जानने की टेंडेंसी जो है, जिस व्यक्ति के अंदर ये प्रवृत्ति है, वो उसको सपोर्ट करता है। मीडिया ने जो सच अभी तक नहीं दिखाया, इसलिए मीडिया के प्रति मैं आक्रोश सुनता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस देश का मीडिया बिकाऊ है, उन्होंने सच क्यों नहीं दिखाया, झूठ क्यों फैलाया, कश्मीरी पंडित शब्द कहा जबकि कश्मीरी हिंदू कहना चाहिए था, क्योंकि जो 5 लाख विस्थापित कश्मीर से हुए लोग अपनी जान और आबरू बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए बहन बेटियों की, उसमें तो दलित भी थे, उसमें तो सिख भी थे, उसमें तो जैन भी थे, सॉरी बौद्ध भी थे उसमें। तो जब दलित भी थे, उनका जिक्र क्यों नहीं है? राजनीतिक कारणों से। और यह साजिश है, क्योंकि अगर दलित का, सिख का नाम ले लिया जाएगा तो राजनीति करने वालों को दिक्कत आएगी, वोट पाने में दिक्कत आएगी। और इसलिए देश और दुनिया में ये जिस तरह का नैरेटिव चलाते हैं, मानवाधिकार की बात करते हैं, इंटरनेशनल एमनेस्टी तक बात ले जाएंगे, इंटरनेशनल मानवाधिकार आयोग में ले जाएंगे, पैलेट गन का इस्तेमाल मोदी सरकार कर रही है, पत्थरबाज तो बेचारे भटके हुए बच्चे हैं, ये तो स्कूल के स्टूडेंट हैं, इनको सेना मार रही है, इस तरह का नैरेटिव चलाया गया। लेकिन अब जब ये सच लोगों को पता लगा कि वाकई में ये जो मोदी सरकार आई, इसने धारा 370 क्यों हटाई, क्यों इस देश के लिए जरूरी थी, क्योंकि वहां वो जो 5 लाख विस्थापित हैं उनको वो अधिकार मिलेगा
जाने के बाद उनको नौकरियां भी मिलेंगी जो उनको नहीं मिल रही थी। अल्पसंख्यक होते हुए उनको बहुसंख्यक बताया गया था और ये सच इस मूवी ने दिखाया है। और इसके कारण आपको एक और बात बताऊं, अनुपम खेर की आप कोई भी मूवी उठा के देखो, उसमें आपको लगेगा कि वो एक बेहतरीन कलाकार हैं। उनकी एक्टिंग उसमें लाजवाब है, वो मजे हुए हीरो हैं, उनको अवार्ड प्राप्त है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश के बॉलीवुड के जो एक्टर हैं, जो अपने आप को कहीं किंग खान और बादशाह बोलते हैं बॉलीवुड का, वो लोगों का मुंह सिला हुआ है इस पे। एक शब्द उन्होंने बड़ाई का नहीं कहा है, बल्कि वो नाना पाटेकर आकर तो और विरोध में बोल रहा है। मतलब इस तरह की बातें जिनका कोई वजूद आज की डेट में नहीं है, वो आकर इसके विरुद्ध खड़े हैं। क्यों भाई? जलन हो रही है, जलन करने की क्या जरूरत है? आप भी ऐसी मूवी बनाइए, जनता आपको भी ऐसा ही प्यार देगी। अब तो यही चलेगा देश में, अब उल्टे सीधे कारोबार नहीं चलेंगे। अभी देखिए बच्चन पांडे रिलीज हुई है, नहीं लोग देख रहे, और इसलिए आप देखें कि वाकई में बॉलीवुड के प्रति अब जो आक्रोश जनता के अंदर है, वो कहते हैं कि अब कोई मूवी हम ऐसी चलने नहीं देंगे जो ये नेपोटिज्म करने वाले लोग हैं या देश के विरुद्ध नैरेटिव चलाने वाले लोग हैं। अब देशभक्तों का और सच दिखाने वालों का समय है, जिसको विदेशों में जिस तरह से सराहा जा रहा है, ये वाकई में भारत वालों के लिए गर्व की बात है कि हमारे भारत की बनी हुई मूवी विदेशों में भी इस कदर पसंद की जा रही है। वंदे मातरम।